नमस्कार दोस्तों, मैं राघव सिन्हा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक जोन राघव में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आया हूं एक नए वीडियो को लेकर के और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मेटिंग टैग्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं HTML वेब पेज में। आज के इस वीडियो में कंप्लीट कॉन्सेप्ट HTML फॉर्मेटिंग टैग्स को लेकर के होगा। वैसे तो मैंने फॉर्मेटिंग टैग्स के कुछ एग्जांपल जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन पे वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप राइट साइड ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, आपको मिल जाएगा वो लिंक। ठीक है, तो चलिए फिर मैं शुरू करता हूँ आज का ये कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के कुछ एग्जांपल यहाँ पर अवेलेबल हैं और मैं एक एक करके इसके डिस्क्रिप्शन को पहले समझाता हूँ। जैसे पहला आपका टैग है बी टैग, मतलब कि टेक्स्ट को बोल्ड करना, राइट। सेकंड टैग है आपका EM का मतलब होता है टेक्स्ट को, आपके स्टाइल को चेंज करने का, राइट। मतलब कि इसका टेक्स्ट जो होगा वो इटैलिक फॉर्म में होगा, ठीक है। और आई से आपका क्या होगा, वो कंप्लीट इटैलिक, यानी आप कह सकते हो EM टैग और आई टैग दोनों एक दूसरे का सिमिलर टैग होता है, राइट। आपका नेक्स्ट टैग है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग का मतलब होता है टेक्स्ट को स्मॉल करने का, गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, तो वो टेक्स्ट को बोल्ड करता है, ठीक है। जैसे कि EM टैग और आई टैग दोनों सिमिलर टैग होता है, वैसे ही आपका स्ट्रॉन्ग और बोल्ड टैग दोनों सिमिलर होता है, दोनों का काम एक ही होता है, गाइस, ठीक है। अब आते हैं SUB में क्या होता है, सबस्क्रिप्ट। जैसे कि S2 SO4 H2O, इस तरह के फॉर्मूलाज को आपको लिखने के लिए आपको HTML वेब पेज पे SUB टैग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका SUP टैग का मतलब हो गया आपका सुपर स्क्रिप्ट, राइट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब हो गया जैसे x² लिखना है आपको, ठीक है, y² लिखना है, 2 to the power 4 लिखना है, 2 to the power 2 लिखना है। तो इस तरह के टेक्स्ट को आपको लिखने के लिए SUP मतलब कि सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ता है HTML वेब पेज पे, गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं INS का मतलब होता है टेक्स्ट को इंसर्ट करना, राइट। उसके बाद आता है हमारा DEL, मतलब कि टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए हम लोग DEL टैग का यूज करते हैं। चलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को बेहद आसान तरीके से समझाता हूँ प्रैक्टिकल वे में, ताकि आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे कि कैसे आपको इन सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज करके एक कंप्लीट आप वेब पेज बना सकते हैं। जैसा कि हमने नोटपैड सेक्शन को ओपन किया हुआ है उसके ब्राउजर के साथ, और इस का टाइटल जो हमने दे दिया है गाइस, वो फॉर्मेटिंग टैग का इस पेज का हमने टाइटल दिया है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बॉडी सेक्शन में सबसे पहला टैग को यूज़ करके, ठीक है। तो सबसे पहला टैग हमारा होता है बोल्ड टैग, ठीक है। तो इसमें बोल्ड टैग को यूज़ करने के लिए देखिए हमने स्क्रीन पर लिखा है कि बी टैग के अंदर में एक सेंटेंस हमने लिखा है दिस इज बोल्ड, राइट। अब सिंपली पेज को करते हैं सेव, ठीक है। तो फाइल, सेव, गो टू ब्राउजर एंड देन रिफ्रेश, राइट। तो अब आप देखो इसमें आपका फर्स्ट जो वेब पेज पे जो आपका सेंटेंस आ गया है दिस इज बोल्ड, जिसका आपका लुक कुछ इंटरफेस पे इस तरह दिख रहा होगा जो बोल्ड है, राइट। अब आते हैं सेकेंड आपका है कौन सा टैग, इम्फेसाइज टैग। तो इम्फेसाइज टैग को हम लोग यूज़ करते हैं EM से, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट लाइन पे आना है और आपको इम्फेसाइज टैग को आपको इस तरीके से कोड कर देना, राइट। यानी कि EM टैग के अंदर में आपको एक सेंटेंस मैंने लिखा है दिस इज इम्फेसाइज। चलिए मैं फाइल को करता हूँ सेव और पेज को मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आपका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। देखो यहाँ पर दिस इज इम्फेसाइज, जैसा कि हमने 2 मिनट पहले आपको बोला, EM टैग और इटैलिक टैग दोनों मतलब कि सिमिलर टैग्स होते हैं, ठीक है। चलिए मैं इस दिस इज इम्फेसाइज्ड को मैं नेक्स्ट लाइन में करता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन में करने के लिए गाइज आपको फर्स्ट वाले बी टैग के बाद आपको एक BR टैग का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए BR टैग के बाद आपको पेज को सिंपली Ctrl+S से सेव करता हूँ और पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस पे आपको दिखाई देगा टेक्स्ट, ओके। अब आते हैं थर्ड टैग जो कि है इटैलिक टैग। इटैलिक टैग में आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से करना है, यानी आई से स्टार्ट करना और /i से आपको बंद कर देना है, राइट। कुछ इस तरीके से गाइस, ठीक है। जैसा कि हमने आई टैग के अंदर में हमने दिस इज इटैलिक सेंटेंस का यूज़ किया है। सिंपली मैं करता हूँ इसको सेव, फाइल को सेव कीजिए, उसके बाद आपको ब्राउजर को रिफ्रेश करना है। तो आप देखो कुछ इस तरीके का आपका दिस इज इटैलिक, यानी कि आप देख रहे हो EM टैग और इटैलिक टैग का दोनों का जो आउटपुट आया है वो सेम आया है गाइस, ठीक है। अब आते हैं थर्ड टैग जो कि है अंडरलाइन टैग, यानी कि टेक्स्ट को कैसे टेक्स्ट के नीचे मुझे अंडरलाइन करना है। तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह का टैग करना है, यानी कि U टैग के अंदर में हमने एक सेंटेंस लिखा है दिस इज अंडरलाइन, यानी दिस इज अंडरलाइन सेंटेंस को मुझे अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ और उसके बाद मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करोगे ये टैग आपको समझ में आ जाएंगे गाइस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का देखो दिस इज अंडरलाइन का आ गया। अब देखो ये दोनों एक ही लाइन में आ गया। तो मैंने बोला ना आपको नेक्स्ट लाइन में करने के लिए आपको BR टैग का यूज़ करना होगा। तो आपको इटैलिक वाले लाइन में आपको क्या करना है, एक BR टैग को आपको यूज़ कर देना है, ठीक है। Ctrl+S से आप फाइल को सेव करो और आपकी रिफ्रेश करो, तो कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस आ रहा है गाइस।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टैग की ओर, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग टैग, राइट। स्ट्रॉन्ग टैग के लिए आपको क्या करना होगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर में आपको सेंटेंस लिखना है कुछ इस तरीके से, राइट। यानी कि स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हमने सेंटेंस दिया है दिस इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ और आपको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, राइट। तो आपका कुछ आउटपुट होगा गाइस। तो देखो यहाँ पर आपका दिस इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि देख सकते हो आप, यानी कि स्ट्रॉन्ग यानी कि फर्स्ट लाइन और आपका ये लाइन दोनों आपका सेम है। मतलब कि आपका क्या है, ये बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों का रोल आपका सेम है गाइस। अब हमारा नेक्स्ट टैग है स्ट्राइक टैग गाइस, ठीक है। स्ट्राइक टैग का यूज़ क्या होता है मैं बता देता हूँ। स्ट्राइक का मतलब होता है वैसे सेंटेंस जिसको आपको स्ट्राइक कर देना है, राइट। यानी कि उस पर लोगों का फोकस ना जाए, मतलब कि वो एक रॉन्ग सेंटेंस यानी कि रॉन्ग टेक्स्ट है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप कोड कर सकते हो। यानी स्ट्राइक टैग के अंदर में जैसे हमने लिखा है दिस इज स्ट्राइक टैग, राइट। और इसको हमने किस टैग के अंदर में कर दिया है, स्ट्राइक टैग में, ठीक है। चलिए मैं इसका आउटपुट देखता हूँ, फाइल को मैं सेव करता हूँ, ठीक है। और पेज को आप रिफ्रेश कर दो, ठीक है। तो आप सिंपली जो आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपका आ गया। मतलब कि ये टेक्स्ट आपका किस तरह का टेक्स्ट है, किस तरह का सेंटेंस है। तो ये स्ट्राइक सेंटेंस है, आप देख सकते हो ये आपका रॉन्ग हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप स्ट्राइक टैग का भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी एक फॉर्मेटिंग टैग में ही आता है गाइज। हमारा नेक्स्ट टैग है जो कि है सबस्क्रिप्ट टैग, राइट। सबस्क्रिप्ट टैग क्या होता है गाइज, तो मैंने अभी बताया था आपको कुछ देर पहले कि वैसे टेक्स्ट जो कि आपको फार्मूला बेस में लिखना है, जैसे कि आपको केमिस्ट्री का फार्मूला लिखना है H2O, या फिर आपको मैं एग्जांपल लेता है H2SO4 का, तो कुछ इस तरीके से आपको टैग करने होंगे, राइट। यानी कि जैसा कि आप ये लाइन को समझो, मैं समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है H, तो H को ऐसे ही छोड़ दिया है, और 2 चूंकि 2 आपका क्या है, नीचे लिखाता है, राइट। तो नीचे लिखने के लिए हमारा कौन सा टैग यूज़ होगा, हमारा ये वाला टैग यूज़ होगा। यानी कि सब टैग यानी सबस्क्रिप्ट टैग को यूज़ करके हमने 2 को लॉक कर दिया है, ठीक है। SO को हमने सिंपल छोड़ दिया है और 4 को भी हमने कुछ इस तरीके से लॉक कर दिया है सबस्क्रिप्ट टैग में, ठीक है। चलिए मैं फाइल को सेव करता हूँ और पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो आपका आउटपुट जो होगा वो कुछ इस तरीके का आउटपुट होगा, यानी कि इस तरह का फॉर्मूला, राइट। यानी कि H2SO4 आपको लिखने के लिए या फिर इससे रिलेटेड आपको कोई भी फॉर्मूला लिखने के लिए आपको कौन से टैग का यूज़ करना है, तो सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग टैग का यूज़ करना पड़ता है HTML वेब पेज पे गाइस। अब हमारा नेक्स्ट टैग है सुपर स्क्रिप्ट, राइट। ये इसका जस्ट उल्टा होता है गाइज। आपको जो चीज़ में क्या किया था, यानी कि H2SO4 में 2 आपका नीचे है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका 2 ऊपर हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट में आपका कोई भी नंबर आपका डिजिट ऊपर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ इस एग्जाम्पल से। जैसे हमने लिखा है x², मैं लिखना चाहता हूँ वेब पेज पे x², तो हमने क्या किया, x को यूं ही छोड़ दिया और 2 को सुपर स्क्रिप्ट में हमने लॉक कर दिया, ठीक है। चलिए मैं फाइल को सेव करके दिखाता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस होगा। देखो x² आ गया, राइट। तो इस तरीके से आपका सुपर स्क्रिप्ट वर्क करता है। अब सपोज कीजिए आपको इसमें आपको क्या करना है, यानी x² प्लस y² मुझे ऐड करना है। तो प्लस y² ऐड करने के लिए इसी लाइन में क्या करेंगे, हम एक प्लस दे करके आपको y² दे देंगे। यानी कि प्लस दिया हमने और y को यूं ही छोड़ करके आपकी 2 को इसमें फिर वैसे ही लॉक कर दिया, ठीक है। चलिए मैं फाइल को सेव करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखो आपका आउटपुट होगा कुछ इस तरीके का, यानी कि x² प्लस y²। इस तरीके से आपका सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट वर्क करता है डियर। अब हमारा नेक्स्ट टैग है डियर स्मॉल और बिग टैग, ठीक है। तो स्मॉल और बिग टैग का यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी आपका एक फॉर्मेटिंग टैग ही होता है। तो स्मॉल टैग का सिंपली आपको कोड कुछ इस तरीके से करना है, यानी कि स्मॉल टैग के अंदर में एक सेंटेंस लिखना है, जो भी सेंटेंस को आपको स्मॉल शो करना है, राइट, वेब पेज पे। तो हमने एक एग्जाम्पल के लिए बताया है दिस इज स्मॉल, यानी दिस इज स्मॉल को मुझे स्मॉल करना है, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं और फिर पेज को सॉरी यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है। मुझे ओपन नहीं करना है गाइज, सिंपली मुझे क्या करना है, कैंसिल करना है और अब की करना है फाइल को सेव करना है, ठीक है। फाइल को सेव कीजिए, उसके बाद आपको करना है पेज को रिफ्रेश। देखो आपका ये सेंटेंस जो है आपका स्मॉल हो गया, ठीक है। अब ठीक वैसे ही हम यूज़ करेंगे कौन सा टैग, बिग टैग। तो बिग टैग के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली बिग टैग के अंदर में सेंटेंस लिख देंगे कुछ इस तरीके से गाइस। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यानी कि बिग टैग के अंदर में हमने एक सेंटेंस को डाला है दिस इज बिग, राइट। अब इसको क्या करते हैं, सिंपली मैं पेज को मैं सेव करता हूँ। तो देखो हमने ऑलरेडी पेज को यहाँ पर सेव किया हुआ है, Ctrl+S से, और हमने पेज को सेव किया हुआ है। तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, यानी कि दिस इज बिग। तो आप देख रहे हो दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है ना, ये आपका स्मॉल सेंटेंस है और ये आपका बिग सेंटेंस है। तो इन तरह से आपको फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज किया जाता है HTML वेब पेज पे।
तो ये है गाइज आपके HTML फॉर्मेटिंग टैग्स के कुछ एग्जांपल जो अभी मैंने आपको शो किया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये आप इस तरह से प्रैक्टिकल करोगे तो आपको बेहद ही आसानी से आप ये चीज़ कर पाओगे। अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट लगेगी तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे फेसबुक पेज पे भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप मुझसे कमेंट में ही पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा गाइज। फॉर्मेटिंग टैग समझ में आ गया ना? अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर लगा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मैं बहुत जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।